जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज देखिए हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक पार्ट जो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। देखिए बात करेंगे इस वीडियो में कई सारे टॉपिक्स की, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट बहुत कंसेप्चुअल हैं। उनके बारे में एक एक चीज करके डिस्कस करूंगा। हाँ, आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना होगा तो आपको हर चीजें समझ में आएंगी। देखिए कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन है, उसके बाद फिर है रिजनरेशन, रिजनरेशन के बाद फिर बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन। ये चार टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच, ऐसा डिफाइन करेंगे इसको, इट इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मेनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर होने के बाद ये दो से अधिक ज्यादा खंडों में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कितने दो खंडों में यहाँ से देखो टूट रहा है। ठीक है, टूट करके क्या बना रहा है? दो अलग अलग खंड बना रहा है। ये जो दोनों अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स आगे चल के न्यू इंडिविजुअल्स के रूप में क्या कर जाएंगे? अपने आप को डेवलप कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पाया जाता है? स्पायरोगाइरम पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? स्पायरोगाइरम पाया जाता है। और ये एग्जाम्पल जो डायग्राम दिख रहा है, ये खुद किसका एग्जाम्पल डायग्राम है? स्पायरोगाइरा का। तो स्पायरोगाइरा कुछ इस प्रकार का होता है, एक प्रकार का एल्गी है बेटा ये। ठीक है, ऐसा लंबा लंबा होता है। खासतौर पे आपने कभी तालाब वगैरह के किनारे में गए हो या गड्ढे गुच्चे में देखा हो, हाथ लगाए हो, तो उसमें पूरा काई काई सा लटकने लगता है, चिकना चिकना सा, वो एक्चुअल में स्पायरोगाइरा होता है। ठीक है, अब उसको अगर तुम तोड़ दोगे, फेंक दोगे, तोड़ के उसको कितना भी तोड़ दोगे, काट कर दोगे, तो फिर से वो क्या हो जाएगा? एक नए इस तरीके से इंडिविजुअल के रूप में क्या हो जाएगा? डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये अपने आप भी ब्रेक डाउन हो जाता है। और बाई चांस अगर कोई जानवर पानी पीने जाता है या कोई जबरदस्ती उसको तोड़ देता है, बाई चांस किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को अगर टूट जाता है, अलग अलग खंडों में बिखर जाता है, तो प्रत्येक खंड उसमें क्षमता होती है कि वो फिर से एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप कर लेगा। ओके, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं बडिंग। देखिए बडिंग दो ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। दो एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छे फेमिलियर एग्जांपल रहते हैं, एक तो ईस्ट होता है और दूसरा हमारा हाइड्रा होता है। ठीक है, दोनों में एक्सोजीनस बडिंग होती है। एक्सोजीनस बोले तो बॉडी के बाहर की तरफ बड बनती है। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पेरेंटल बॉडी में बड अराइज होती है। एक बड अराइज हो सकती है, एक से अधिक भी बड अराइज हो सकती हैं। इनिशियली अटैच होती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ही, बॉडी के सरफेस से अटैच होती हैं, और जब वो धीरे धीरे इवेंचुअली धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती हैं और फिर जा करके क्या हो जाती हैं? डिटैच हो जाती हैं। इवेंचुअली डिटैच होती हैं, बोले तो अचानक से क्या हो जाती हैं? वो डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। बट यहाँ पे एक चीज देखा जाता है कि देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं बडिंग की, तो बडिंग और फिजन में डिफरेंस क्या होता है? बोले एक डिफरेंस ये होता है कि जब फिजन होता है तो वहां पे टू इक्वल डाटा सेल्स बनती हैं, जबकि यहाँ पे दो अनइक्वल डाटा सेल्स बनती हैं। यहाँ पर भी दो सेल्स बनती हैं बट यहाँ पे अनइक्वल डाटा सेल्स बनती है। एक छोटी सी बनती है जो डॉटर सेल कहलाती है, और एक बड़ी सेल जो पहले से मौजूद रहती है उसको हम पेरेंटल सेल बोलते हैं। जबकि वहां पे हम फिर पहचान नहीं पाते हैं। जब भी फिजन होता है तो फिजन के बाद जो दो सेल बनती है उसमें हम नहीं पहचान सकते कि इसमें कौन सी डॉटर सेल है और कौन सी पेरेंटल सेल है। क्यों? क्योंकि दोनों सेल इक्वल होती हैं। ओके, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो इसको याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं बडिंग की, तो बडिंग कहाँ पे देखा जाता है? बोले ईस्ट में देखा जाता है। और कहाँ देखा जाएगा? हाइड्रा में देखा जाएगा, है ना। हाइड्रा मैंने लिखा नहीं था, हाइड्रा में बडिंग देखा जाता है। कैसे होता है? देखिए ये ईस्ट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है बेटा? ईस्ट का एग्जाम्पल है, ये ईस्ट है। ठीक है, अब ईस्ट में होता क्या है? ध्यान से सुनना। देखिए एक छोटी सी इधर बड अराइज हो रही है, ये इस तरीके छोटी सी एक बड बन रही है। ठीक है, और ये बड धीरे धीरे और बड़ी हो रही है, और यहाँ पे देखो और बड़ी होकर के धीरे से क्या हो जाती है? वो डिटैच हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? ये अलग हो जाएगी और अपने आप को फिर से एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करेगी। पर जब भी बडिंग होती है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होगा इस तरीके से, ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है शुरुआत में। न्यूक्लियस फिर अपनी अपनी पोजीशन लेता है, ये न्यूक्लियस और इधर मूव कर जाता है सेंटर में। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में अब आ चुका है, और ये न्यूक्लियस इधर अपने सेंटर में पहुंच गया। धीरे से फिर क्या हो जाता है? ये अब ग्रोथ करने लगता है और धीरे से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। सेम इसी प्रकार से हाइड्रा में भी देखा जाता है। अपने हाइड्रा की बॉडी इस तरीके से कुछ देखी होगी, इस तरीके से हाइड्रा की बॉडी कभी देखी होगी, है ना। ऐसा हाइड्रा होता है।
है ना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से एक छोटी सी ऐसे बड निकलती है, इसमें धीरे धीरे फिर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, टेंटिकल्स बनने लगते हैं। जब टेंटिकल्स बनने लगे तो धीरे धीरे और बड़ा होता है और साइज में बड़ा होता है, और फिर क्या हो जाता है, अपने आप को इस तरीके से डिटेच कर लेता है, ये अलग होकर के ऐसा, है ना, डिटेच करके अलग हो जाएगा पूरा, है ना। और एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो हाइड्रा में भी बडिंग होती है और इसमें भी बडिंग होती है, पर दोनों में एक्सोजीनस बडिंग होती है, बोले बॉडी से बाहर की तरफ बडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन वो क्या है, रीजनरेशन है। अब जो रीजनरेशन होता है ये कहाँ देखा जाता है, बोले तो प्लेनेरिया में देखा जाता है। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है, प्लेनेरिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ प्लेनेरिया। अब इसके डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से होता है। देखिए होता क्या है, एक्चुअल में जो मिसिंग पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो अगर रीजनरेट करता है, फिर से उग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रीजनरेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए प्लेनेरिया, कुछ इस प्रकार का प्लेनेरिया होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर बाई चांस इसकी बॉडी इस तरीके से 3 खंडों में टूट जाए, कट जाए, तो प्रत्येक खंड के अंदर क्षमता होती है कि आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करेगी। जैसे मान लीजिए इस खंड को हम यहाँ पे रखते हैं, अब इसकी क्षमता क्या है, बोलिए ये जो मिसिंग पार्ट है इसका, इस तरीके से इस मिसिंग पार्ट को क्या करेगा, वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, है ना, ऐसे डेवलप कर लेगा। तो जो मिसिंग पार्ट है उसको डेवलप कर लिया। सेम इसी प्रकार से ऊपर वाले को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए हमारे बच्चा क्या है, उसके पास ये बचा, ये बचा। अब इसके बाद जो बॉडी का अगला वाला जो पार्ट है, वो जो मिस हो चुका है, अगला वाला पार्ट, उस अगले वाले पार्ट को इस तरीके से रिजनरेट कर लेगा वो। ठीक है, सेम इसी प्रकार से नीचे वाले से भी कर सकता है। बट जनरली एक चीज देखा जाता है इसमें कि बहुत छोटा पार्ट कट नहीं होना चाहिए। जैसे ये पार्ट इतना कट हो गया, तो अब इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि पूरी बॉडी डेवलप कर ले। तो इसमें ऐसे पार्ट्स होते हैं, पूरे पार्ट्स 100% पूरे पार्ट्स डेवलप नहीं कर सकते, पूरी बॉडी को फिर से रिजनरेट नहीं कर सकते। बट जो मेजॉरिटी, जो मेजर पार्ट्स होते हैं, वो बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स मिस हो जाते हैं उनको डेवलप करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम क्या बोलते हैं, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें और कहाँ देखा जाता है, तो ह्यूमन बींग के लीवर में देखा जाता है। ह्यूमन बींग के क्या देखा जाता है, ह्यूमन बींग में लीवर में देखा जाता है। जो लीवर होता है, लीवर का अगर 1/3 पार्ट भी अगर डैमेज हो जाता है, कट जाता है, अलग हो जाता है, तो भी उसके अंदर क्षमता होती है कि फिर से एक प्रकार से रीजनरेट करके पूरा लीवर कंप्लीट कर सकता है, उसके अंदर क्षमता होती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि और कहाँ पे होता है, बोले तो लिजार्ड जो होती है, लिजार्ड के टेल में होता है, इसके टेल में होता है। ठीक है, इसके टेल में देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी रिजनरेशन होता है। तो आप इस तरीके समझ सकते हैं रिजनरेशन क्या होता है। यहाँ पे डिफिनेशन दिया, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मिसिंग पार्ट, कोई भी बॉडी का जो मिसिंग पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिपेयर्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, यहाँ पे शब्द है। प्रोलिफरेशन क्या होता है, बोले बहुत तेजी के साथ अगर कोई सेल डिवाइड करती है, बहुत तेजी के साथ सेल डिवाइड करके उस चीज को भरने की या उस चीज को बनाने का कार्य करती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन बोलते हैं। ठीक है, फास्ट डिवीजन ऑफ सेल्स या फास्ट ग्रोथ ऑफ सेल्स ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अब हमारे पास आता है स्पोर फॉर्मेशन। जब हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं। जो स्पोर्स होते हैं, जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट जो स्पोर्स आता है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें कोनिडिया आएगा, और फिर क्या आता है, जेम्यूल्स आएगा। कोनिडिया हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जेम्यूल्स। तो इन तीनों के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स क्या होते हैं, बोले एक प्रकार के ये असेक्सुअल यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं, असेक्सुअल यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे गैमेट्स की तरह होती हैं। होते गैमेट्स नहीं है, पर लगता है कि गैमेट्स हैं। ठीक है, तो गैमेट्स की क्षमता क्या होती है कि आगे चल के फिर से उसमें क्षमता है कि आगे चल के अगर फर्टिलाइज कर जाएगा तो फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाएगा। इवन गैमेट्स बिना फर्टिलाइज किए हुए भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप करने की क्षमता रखता है। तो सेम इसी प्रकार से स्पोर्स भी होते हैं। अब ये स्पोर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर इनकी मोबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार के स्पोर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो स्पोर्स लिखा है, इसी प्रकार से ए प्लेनो स्पोर भी होते हैं। कौन से बेटा, जैसे एक शब्द होता है ए प्लेनो स्पोर्स, ये प्लेनो स्पोर्स भी होते हैं। जो ए प्लेनो स्पोर्स होते हैं, ये कैसे स्पोर होते हैं, बोले नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कैसे स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। जबकि वहीं पे जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं। एक बार चेक करना, शायद यहाँ पे डबल एन है, सिंगल एन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं ये प्रोड्यूस्ड इन साइकिल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होता है, साइकिल लाइक, ये जैसे ये देखो पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, साइकिल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इस तरीके ढेर सारे क्या बन रहे हैं, ये स्पोर्स बन रहे हैं। मैं कोई दूसरा पेन लेता हूं तो समझ में आएगा आपको। देखिए इस तरीके से क्या हो रहे हैं, ये ढेर सारे स्पोर्स बन रहे हैं, ऐसे ये स्पोर्स बन रहे हैं, है ना, ये स्पोर्स बन रहे हैं। अब इनमें क्या है, फ्लैजिला भी है। क्या है, सभी में कुछ ना कुछ फ्लैजिला जैसे दिख रहा है, ये फ्लैजिला है। तो ये जो फ्लैजिला वाले हैं, जैसे यहाँ पर भी एक इसको देखिए आप, ये है इस तरीके से,
है ना, और इसमें 2 फ्लैजिला लगे हुए हैं। इसमें भी क्या है, इस तरीके से 2 फ्लैजिला लगे हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से अपना खुद का। तो ये जो सेल्स जो स्पोर्स होते हैं ये इनके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए क्या होते हैं ये मोबाइल होते हैं। मोबाइल होना मतलब कि मोबिलिटी होती है, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि वहीं पे जो एप्लानो स्पोर्स होते हैं इनके फ्लैजिला नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये नॉन मोटाइल्स होते हैं। नो फ्लैजिला इसलिए क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो आगे बात करते हैं जू स्पोर्स कैसे होते हैं, बोले प्रोडक्शन इन साइक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम इस साइक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम बोलते हैं। साइक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजियम बोलते हैं। देयर आर मतलब जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इंडोजिनसली। अब 2 शब्द आता है, एक इंडोजिनसली आता है, एक एक्सोजिनसली आता है। देखिए मान लीजिए अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स नहीं बोलेंगे हम स्पोर्स बोलेंगे, तो अगर यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं तो स्पोर्स उसके अंदर बन रहे हैं। अब उसके अंदर अगर बन रहे हैं तो क्या हो गया, ये एंडोजिनसली हो गया। वहीं पे अगर हम ये बोलें कि जैसे इस केस में देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भी स्पोर्स बन रहे हैं, ये भी स्पोर्स हैं, छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ये भी स्पोर्स हैं, बट ये कहाँ पे, बॉडी से बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए क्या है ये एक्सोजिनसली हो जाता है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे ये एक्सटर्नली आइदर, क्या लिखा है, एक्सटर्नली टिप्स जो होते हैं तो ये कैसे होते हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 2 प्रकार के स्पोर्स हो सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो स्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं, इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, नेक्ड होते हैं और मोटाइल स्पोर्स होते हैं विद 1 और 2 फ्लैजिला। किसी किसी में 1 फ्लैजिला भी हो सकता है या किसी किसी में 2 फ्लैजिला भी होते हैं। ओके, एक एग्जांपल है जू स्पोर्स का, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है। एग्जांपल किसका है, क्लेमाइडोमोनास का, जो जू स्पोर बनाता है, दैट इज मींस मोटाइल स्पोर्स बनाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हम कोनिडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब हम कोनिडिया के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। अब जब एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स है तो आपको क्या याद आता है, बोले ये एक प्रकार के ए प्लेनो स्पोर है। क्या है ये, ए प्लेनो स्पोर्स है, ठीक है। कट ऑफ एक्सटर्नली आइदर सिंगली, पहली बात तो कट ऑफ होते हैं मतलब बाहर की तरफ, एक्सटर्नली बोले तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं तो 2 प्रकार से हो सकते हैं, आइदर सिंगली होंगे, बोले एक बनेगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक हाइफी है, यहाँ पे एक बना और एक क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, गायब हो गया और यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया। तो जो पहले बना था यहाँ से वो डिटेच होकर के अलग हो जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर वो डिटेच हो जाएगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर वो अलग हो जाएगा। तो एक एक बनते जाएंगे और सब अपने आप को क्या करते जाएंगे, इस पेरेंटल बॉडी से सेपरेट करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। तो अगर इस तरीके से बनते हैं कि एक बनता फिर अलग हो जाता, फिर बनता फिर अलग हो जाता, फिर नया बनता फिर अलग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगली बनता। कैसे बनता, सिंगली बनता है। इस तरीके का जो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है वो कहाँ देखा जाता है, बोले फाइटोप्थोरा में देखा जाता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद रखना बेटा, कहाँ पे देखा जाएगा, फाइटोप्थोरा में देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक बना, फिर दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना। एक्चुअली में कौन सा सबसे पहले कौन सा बना होगा, पहले ये बना होगा, फिर उसके बाद ये बना, फिर ये बना, हो सकता है तीसरा फिर से बन जाए यहाँ पे, फिर चौथा बन जाए। तो इस तरीके से चेन आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। जब ये इस तरीके का बोले एक चेन लाइक प्रोडक्शन होता है कोनिडिया का, या चेन में बने होते हैं, पूरे जुड़े होते हैं जो कोनिडिया होते हैं, तो इस तरीके का हम जो रिप्रोडक्शन देखते हैं या सॉरी कोनिडिया फॉर्मेशन देखते हैं तो कहां बनता है, बोले पेनिसिलियम में बनता है। ये एग्जांपल किसका है, कोनिडिया फॉर्मेशन जो है ये किसका एग्जांपल है, पेनिसिलियम का एग्जांपल है। ओके, डायग्राम भी आपको पेनिसिलियम का दिख रहा है। फ्रॉम द टिप्स स्पेशल हाइफी, ये देखो जो ऊपर की होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ये क्या है, हाइफी है, हाइफी है, ठीक है। तो हाइफी से क्या होते हैं, ये अपने आप को अलग कर, इस हाइफी को हम क्या बोलते हैं, इस हाइफी को हम बोलते हैं कोनिडियो स्पोर। क्या बोलते हैं, हाइफी कोनिडियो स्पोर बोलते हैं। तो ये जो हाइफी है ये खुद कोनिडियो स्पोर कहलाती है। तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियो फोर बोलते हैं। कोनिडियो फोर होता क्या है, की हाइफी होती है। ओके, इसी हाइफी से क्या होते हैं, इस तरीके की एक्सोजेनेसली जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पेनिसिलियम में क्या होता है, चैन वाले बनते हैं और जबकि फाइटोप्थोरा में सिंगली बनते हैं। तो ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं देखिए जेम्यूल्स के बारे में। तो जो जेम्यूल्स है ये कहाँ पे देखा जाता है, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोले जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस किस प्रकार के रिप्रोडक्शन करते हैं, बोले जेम्यूल्स बनाते हैं। जेम्यूल्स क्या होती है, प्रकार की बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो एंडोजिनियसली प्रोड्यूस्ड होती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फिर से टर्म आया एंडोजिनियसली। एंडोजिनियसली बोले तो बॉडी के अंदर। अब तो एंडोजिनियसली और एक्सोजिनियसली आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ,
ठीक है। तो देखिए जो एंडोजीनस होता है वो इस प्रकार से बनते हैं, ये जो दिख रहा है आपको रेड 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 इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या बनते हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ज्यूम्यूल्स हैं। ये स्ट्रक्चर है पूरा स्पंजेस का। स्पंजेस के अंदर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये ज्यूम्यूल्स हैं। कैसे बने, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखो इंटरनल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसको हम बड के नाम से जानते हैं। ये बड आगे चल के बनती है ढेर सारी, यहाँ से देखना ऐसे साइड साइड से दीवार से बड बनना चालू होती है और बड बन करके बीच में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, टूट जाती है और ये पूरा फुल भरा जाता है इस तरीके से बड फॉर्मेशन के द्वारा। तो ये जो बड बना करके पूरा फुल जब तक भराता है तो जो भर गई है, अलग हो गई, सेपरेट हो गई है, उनको क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। ये भी जेम्यूल्स भी एक प्रकार के स्पोर्स होते हैं, बट कैसे बनते हैं, बोले बड के द्वारा बनते हैं, बड फॉर्मेशन के द्वारा बनते हैं, जो उसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखा जाता है, बोले जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनमें इस प्रकार का जेम्यूल्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में भी आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाला जो न्यू वीडियो है उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू, बाय।